हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की साइंस बुक लेसन 6 पदार्थ में परिवर्तन। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। आप अपने शरीर का अवलोकन कीजिए। देखेंगे कि समय पर आपके बाल बढ़ते हैं तथा नाखून भी बढ़ते हैं। यदि इन बालों तथा नाखून को नहीं काटेंगे तो ये बढ़ते चले जाते हैं और हम देखते हैं कि इनमें परिवर्तन हो रहा है। हम अपने नाखून तथा बाल को समय समय पर कटवाते रहते हैं और ये पुनः बढ़ते रहते हैं। जैसा कि यहाँ हम तस्वीर देख रहे हैं बाईं तरफ, यह महिला यूएसए की है। इन्होंने लंबे समय तक अपने नाखून नहीं कटवाए हैं और इन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दूसरी तरफ दाहिनी तरफ जो यह महिला देख रहे हैं, यह चाइना की है और इन्होंने अपने बालों को कई वर्षों से नहीं कटवाए हैं और इन्होंने लंबे बालों का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। परंतु हमें यहाँ कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना है और हम करते हैं क्रियाकलाप नंबर 1। अखबार का एक बड़ा कागज लें तथा उसे मोड़कर नाव बना लें। आप इसे पानी में चलाकर देख सकते हैं। नाव के मुड़े हुए कागज को पुनः सीधा कर लें। कागज से नाव तथा नाव से कागज पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या इस कागज से अन्य खिलौने बनाकर तथा खोलकर पुनः कागज की पहले वाली स्थिति प्राप्त कर सकते हैं? क्या कागज का हवाई जहाज बनाकर ऐसा आप देख सकते हैं? आइए अब करते हैं क्रियाकलाप नंबर 2। थोड़ा आटा लेकर गूंधे हुए आटे की लोई बनाकर इससे रोटी बेलें। इस बेली हुई रोटी को पुनः चकले से निकालकर लोई बना सकते हैं। आइए अब करते हैं क्रियाकलाप नंबर 3। एक गुब्बारा लें तथा उसे मुंह से हवा देकर फुलाएं। फूले हुए गुब्बारे से हवा निकाल लें। हवा निकालने के बाद गुब्बारा पिचक कर पुनः पहले वाली अवस्था में प्राप्त कर लेता है। इन तीनों क्रियाकलापों में आपने अवलोकन किया कि कागज, गूंधे हुए आटे तथा गुब्बारे के आकार में परिवर्तन हुआ है तथा ये वस्तुएं अपने पहले के आकार में पुनः वापस आ जाते हैं। अब इन तीनों क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करने का प्रयास करते हैं। आइए करते हैं क्रियाकलाप नंबर 4। जिस अखबार के कागज से आपने नाव तथा हवाई जहाज बनाई थी, उसे कागज पर पेंसिल से नाव का आकार बनाकर कैंची से काटकर नाव तथा हवाई जहाज की आकृति प्राप्त करें। आइए अब करते हैं क्रियाकलाप नंबर 5। गूंधे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। आइए अब करते हैं क्रियाकलाप नंबर 6। उसी गुब्बारे को लेकर फुलाइए जिसका क्रियाकलाप 1 में आपने प्रयोग किया था। फूले हुए गुब्बारे को धागे से बांध दीजिए और गुब्बारे में नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। छेद होते ही गुब्बारा फट जाता है। तो क्रियाकलाप 1 में आपने अवलोकन किया कि अखबार के कागज को मोड़कर नाव बनाकर तथा कागज को खोलने पर अखबार का कागज पहले वाली आकृति में आ सकता है। इस अखबार के कागज को क्रियाकलाप 4 में कैंची से काटकर नाव बनाई गई है, उससे कागज की पहले वाली आकृति नहीं प्राप्त की जा सकती है। क्रियाकलाप 2 में आटे की लोई से रोटी बेली गई है तथा इसे पुनः मोड़कर लोई प्राप्त की जा सकती है। पर क्रियाकलाप 5 में बेली गई रोटी को तवे पर पकाया गया है, उस रोटी से आटे की लोई पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती है। क्रियाकलाप 3 में एक पिच के गुब्बारे को फुलाया गया है। इसमें से हवा निकाले जाने पर गुब्बारा पिचक जाता है और आप पुनः गुब्बारे को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु क्रियाकलाप 6 में इसी गुब्बारे को फुलाकर छेद किया गया है तथा गुब्बारा फट जाता है। यहाँ गुब्बारे को पहले वाली आकृति पुनः वापस नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो उपयुक्त क्रियाकलापों से यह बात सामने आती है कि अलग अलग परिस्थितियों में किसी वस्तु को पुनः पुराने अवस्था में वापस लाया जा सकता है या वापस नहीं लाया जा सकता है। तो जैसा कि आप देखे होंगे कि बैलगाड़ी के पहिए के चारों ओर लोहे की गोल पट्टी अथवा रिम लगी होती है जो कि पहिए के आकार के बराबर होती है और उसे पहिए के ऊपर चढ़ाने में दिक्कत होती है तथा नहीं चढ़ती। तब रिम को गर्म किया जाता है तो आसानी से पहिए पर चढ़ जाती है तथा ठंडी होने पर रिम पहिए पर कस जाती है। इस प्रकार लोहे के अन्य औजारों, हथौड़ी, कुदाल तथा खुरपी इत्यादि के लकड़ी के हत्थे चढ़ाने में इस तरह की प्रक्रिया से लकड़ी के हत्थे पर औजारों को
कसा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। फ्रिज से जो बर्फ हम निकालते हैं वह पदार्थ की ठोस अवस्था है। उसे जब हम थोड़ी देर तक बर्तन में छोड़ दें तब वह बर्फ पानी में बदल जाता है और वह पानी पदार्थ की द्रव अवस्था है। और जब उस पानी को एक बर्तन में रखकर गर्म करें, आप उसमें से जलवाष्प निकलते हुए देखेंगे। यह जलवाष्प पदार्थ की गैसीय अवस्था है। तो बर्फ जो है हल्की गर्म होकर जल में बदल जाती है, जबकि जल को गर्म करने पर वह जलवाष्प में बदल जाती है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि ठोस पदार्थ अपना आकार नहीं बदलती है। द्रव पदार्थ अपना आकार बर्तन के आकार के अनुरूप बदलती रहती है। गैसीय पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता है और वह सभी दिशा में फैलती है। तो पदार्थों के इस तरह के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आइए अब करते हैं क्रियाकलाप नंबर 8। आप एक बर्तन में कपूर लें तथा उसे कांच की गिलास से ढक दें तथा उसे गर्म करें। गर्म करने पर आप देखेंगे कि कपूर बिना पिघले उजले धुएं में की तरह निकलकर गिलास की भीतरी दीवार में जमा हो जाता है। यहाँ आप कांच की भीतरी दीवार को चम्मच से खरोच कर तथा एक जगह इकट्ठा करने पर आपको ठोस रूप में कपूर वापस मिल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में पदार्थ की केवल 2 अवस्थाएं ही हमें दिखती हैं, कपूर की ठोस अवस्था तथा गर्म करने पर गैसीय अवस्था, और फिर वह ठंडी होने पर ठोस अवस्था में चली आती है। आइए अब करते हैं क्रियाकलाप नंबर 9। अब आप एक अंडा लेकर फोड़ें तथा उसके अंदर के द्रव पदार्थ को लेकर किसी बर्तन में गर्म करें। आप देखते हैं कि अंडे से निकला द्रव ठोस में बदल गया है। आपने उबले अंडे को भी देखा है कि कैसे गर्म पानी में उस अंडे का द्रव ठोस में बदल जाता है। आइए अब करते हैं क्रियाकलाप नंबर 10। अब आप एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें, उसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं और कुछ समय तक जलने दें। अब मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई को मापें। यहाँ आप देखेंगे कि मोमबत्ती छोटी हो गई है और उसके पुराने वाले लंबाई को वापस नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिस परिवर्तन के पुराने स्वरूप को हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो आइए अंत में देखते हैं कि हमने क्या सीखा। वस्तुओं अथवा पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। कुछ पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन के बाद उन्हें पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कुछ पदार्थों की अवस्था में हुए परिवर्तन के बाद उन्हें पुनः पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कपूर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। बिना उबला हुए अंडा का द्रव गर्मी पाकर ठोस अवस्था में बदल जाता है। जल सामान्य रूप से पदार्थों की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।